तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं। दोस्तों इसका नाम मिनी है और ये एक टेप रिकॉर्डर में अपनी कुछ बातें रिकॉर्ड कर रही है, जिसमें वो रिकॉर्ड करती है कि मेरा नाम मिनी है और मैं सैन फ्रांसिस्को में रहती हूँ। एक्चुअली मेरी मॉम और डैड का डिवोर्स हो गया है, पर मेरी मॉम ने कुछ सालों के बाद दूसरी शादी कर ली है, जिससे उन्हें एक और बेटी का जन्म हुआ। खैर उन्होंने कुछ दिनों के बाद उससे भी डिवोर्स दे दिया और फिलहाल उनका एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम मोनरो है। मैं मोनरो के साथ बहुत अच्छा फील करती हूँ और मुझे उसके पास रहना बहुत पसंद है। और न सिर्फ इतना ही, मैं उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हूँ और उसके साथ टपाटप भी करना चाहती हूँ। एक दिन मोनरो को क्लब में जाना था तो उसने मेरी मॉम से बोला, पर उनका बिल्कुल भी मूड नहीं था। तो मेरी मॉम कहती है कि तुम मिनी को लेकर चले जाओ, इसलिए मोनरो मुझे लेकर के क्लब में पहुंच गया। यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि मोनरो मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है। मोनरो की इस चीज को देख करके मुझे ग्रीन सिग्नल मिल गया, तो मैंने डायरेक्टली मोनरो से कह दिया कि मुझे उसके साथ टपाटप करना है। पर जब मोनरो ने ये बात सुनी तो उसे लगा कि शायद मैं उससे मजाक कर रही हूँ, तो मेरी बात को वो टालने लगा। पर मैंने उसे समझाते हुए कहा कि मुझे सच में टपाटप करना है। वो मेरी बात नहीं मान रहा था, तो मैंने उसे ये शायरी सुनाई कि बाबू मेरी बात को यूं हंसी में ना उड़ा दो, कि बाबू मेरी बात को यूं हंसी में ना उड़ा दो, मुझे भी जन्नत देखनी है, जरा अपने रॉकेट की सैर तो करा दो। बहुत बोझ है मेरे सीने में, थक गई हूँ, थोड़ा तुम भी उठा दो। बहुत चीख रहे हैं ये आजकल, जरा अपने हाथों से इन्हें दबा दो। खैर मोनरो को उसकी ये शायरी बहुत पसंद आई, तो वो दोनों वहाँ पर टपाटप करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मिनी का ये पहली बार है, क्योंकि वो अभी तक वर्जिन थे। घर पहुंच करके मिनी ये सारी बात अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताती है, पर यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड मिनी को भोला मानुस समझ रही थी और बेचारे उस मुनरो को कमीना समझ रही थी। पर यहाँ पर मिनी जानती थी कि बेचारा मुनरो तो सीधा था, मैंने ही उसका मैंने ही उसे मनाया था। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि मोनरो और मिनी का ये जो मनोरंजन है ये अब से रोज स्टार्ट हो जाता है। रोज क्या, दिन में कई बार स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर मिनी को इस चीज से तो बहुत मजा आ रहा है, पर बेचारा मोनरो है वो बहुत थक जाता है, तो वो अब मिनी से पीछा छुड़ाना चाहता है, पर मिनी उसे जाने ही नहीं दे रही। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सारी बात मिनी उसी टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रही है और उसकी रिकॉर्डिंग ही है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो इसके बाद मिनी बताती है कि कुछ दिनों के बाद मेरे डैड का मुझे कॉल आया, जो मुझे अपने पास रहने के लिए बुला रहे हैं। वो मुझे काफी प्यार भी करते हैं और मेरी बहुत केयर करते हैं, लेकिन मैं उनके पास नहीं जाना चाहती। इसके बाद अगले दिन मुझे मेरा क्लासमेट मिलता है जो कि मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उसके साथ कुछ बातें करती हूँ और उसके घर जा करके उसके साथ टपाटप करती हूँ। यहाँ पर दूसरी तरफ मोनरो जी से शक हो गया है कि शायद मिनी किसी और के साथ भी टपाटप करती है, तो वो एक दिन उसे किसी बहाने से अपनी बोट में लेकर आता है और वहीं पर उसके साथ गपागप करता है। मिनी बताती है कि इसके बाद से वो मोनरो को काफी ज्यादा पसंद करने लगी है और वो मोनरो से शादी भी करना चाहती है। मिनी ने जब मोनरो को ये सारी बात बताई और उससे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो मोनरो इस बात के लिए साफ साफ उससे मना कर देता है, क्योंकि दोस्तों उन दोनों की एज का डिफरेंस कितना ज्यादा था और वो दोनों किस मुंह से बताते हैं उसकी मॉम को, क्योंकि मोनरो उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड जो था। पर मिनी उसे किसी तरह से कन्विंस करना चाहती थी, तो वो बार बार उसे फोर्स करती है। इस पर मोनरो को बहुत गुस्सा आया, तो वो उस पर चिल्लाने लगता है। खैर वो दोनों टपाटप करके घर वापस आते हैं, तो मिनी जाती है अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास। यहाँ पर वो दोनों इसी गपागप के बारे में बातें कर रहे थे और यहाँ से निकलने के बाद वो उसी फ्रेंड के पास पहुंची है और उसके साथ ऑलमोस्ट टपाटप कर ही रही है। पर उसका जो फ्रेंड था मिनी के इतने एग्रेसिव बिहेवियर को देख करके थोड़ा डर जाता है, तो वो घर वापस आ जाती है। जब वो घर वापस आई तो उसे पता चला कि उसकी मॉम की जॉब चली गई है, इसलिए वो और उसकी फ्रेंड दोनों मिलकर के ये डिसाइड करते हैं कि वो एक दिन के लिए प्रोस्टिट्यूट बनेंगे। इसलिए वो उसी रात निकल जाते हैं काम पर अगले दिन जब उनकी आंख खुली तो उन्हें अपने इस डिसीजन पर बहुत गिल्ट होता है कि उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। पर यहाँ पर पैसों की प्रॉब्लम भी बहुत है, तो अब ना चाहते हुए भी मिनी को अपने स्टेप डैड के पास जाना पड़ गया। यहाँ पर वो अपने डैड को सारी बात बताती है कि मॉम की जॉब चली गई है, पैसे बिल्कुल भी नहीं है, पर मेरी मॉम आपसे बात नहीं करती है तो वो पैसे आपसे नहीं मांगेंगी, इसलिए प्लीज आप हमारी हेल्प करें। ये सुनकर के उसके डैड भी मान जाते हैं और सीधा पहुंचते हैं उनके घर में। पर यहाँ पर ऑलरेडी मोनरो था, दोस्तों मोनरो उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड है ना, तो अब बेचारा स्टेप डैड अपने सौतन को वहां पर बैठा दिखेगा तो उसे अच्छा लगेगा क्या, इसलिए वो गुस्से से वहां से निकल गया। उसी रात उनके घर में पार्टी थी, तो मोनरो काफी नशे में हो गया और नशे में ही वो मिनी को कॉल करता है। अब दोस्तों नशे में तो इंसान कितना रोमांटिक हो जाता है, तो यहाँ पर मोनरो भैया भी काफी रोमांटिक हो गए। अब मिनी को ये लग रहा है कि शायद मोनरो उसके साथ सच में प्यार करने लगा है। मतलब तुम देख रहे हो मिनी की अपनी एक अलग ही चॉकलेटी दुनिया बन रही है। पर यहाँ पर उसकी जो मॉम है उन्हें अब शक होने लगा है, मोनरो और मिनी के बीच कुछ चल रहा है। पर यहाँ पर मोनरो किसी तरह से उसे मना लेता है और मिनी को भी ये बात पता चल गई है। जिसके बाद वो दोनों रात में जब मिले तो मोनरो ने मिनी से कहा कि बेटा अब ये मनोरंजन थोड़ा कम कर दो या बंद ही कर दो, क्योंकि
क्योंकि तुम्हारी मॉम को अब धीरे धीरे शक हो रहा है। इस पर मिनी भी कुछ नहीं कर सकती है, तो वो भी बहुत दुखी है। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं और कार के अंदर ही गपागप करते हैं। खैर ऐसे करते करते काफी दिन बीत गए और वो दोनों अब टपाटप नहीं करते हैं। लेकिन इसी बीच एक दिन मिनी को मोनरो से मिलने का मन हो रहा था, तो वो उसके घर चली जाती है और उसके बेड में ही उसके साथ लेट जाती है। लेटे लेटे ही मिनी ने मोनरो से कहा कि मैं तुम्हारे अलावा एक और लड़के के साथ भी गपागप कर चुकी हूँ। ये बात सुन करके मोनरो काफी एक्साइट हो गया, तो वो दोनों वहीं पर गपागप कर रहे हैं। और गपागप के बाद मोनरो ने ये बात एक्सेप्ट की कि मोनरो भी अब उससे प्यार करने लगा है और उससे शादी करना चाहता है। पर सीन तो उस समय पलट गया जब मिनी ने कहा कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे तुमसे कोई शादी वादी नहीं करनी। इस बात से मोनरो बेचारा बहुत टूट गया। खैर टपाटप कंप्लीट करने के बाद मिनी अपनी फ्रेंड के पास पहुंची है, जो फ्रेंड उसे कुछ और फ्रेंड के पास मिलवाने ले गई है। दोस्तों यहाँ पर कई सारी फ्रेंड्स हैं, उनमें से एक लड़की लेस्बियन है। खैर पार्टी वार्टी कंप्लीट करके मिनी जब घर वापस पहुंचती है तो उसने देखा कि उसकी मॉम ने उसका वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन लिया है। ये सुन करके उसकी मॉम बहुत बुरी तरह से टूट गई है और उन्हें मिनी से सबसे ज्यादा नाराजगी है, क्योंकि मोनरो तो बेचारा मासूम था, मिनी ने ही उसे जबरदस्ती फंसाया। लेकिन यहाँ पर वो बेचारी कितनी भली मानुस निकली कि वो मिनी को एक बार में मिलने के लिए बुलाती है। दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी मोनरो मौजूद था। वो उन दोनों से कहती है कि मैं तुम दोनों की शादी करवाना चाहती हूँ। मतलब तुम सीन देख रहे हो, तू प्यार है किसी और का और तुझे चाहता कोई और है। मोनरो जब ये सुनता है तो उसके मन में भी खुशी के लड्डू फूट पड़ते हैं। पर मिनी अब उससे शादी नहीं करना चाहती है, इसलिए उसने इस बात के लिए साफ साफ मना कर दिया और वहां से उठ करके चली आई। यहाँ से जाने के बाद मिनी ने डिसाइड किया है कि वो अपने घर वापस कभी नहीं जाएगी, तो वो सीधा पहुंची है अपनी उसी लेस्बियन फ्रेंड के पास। वहां पहुंच करके वो दोनों टपाटप करते हैं और उसी के साथ ही रहना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर हम नोटिस कर पाते हैं कि उसकी जो लेस्बियन फ्रेंड है वो ड्रग एडिक्ट है और वो धीरे धीरे करके मिनी को भी ड्रग एडिक्ट बना रही है। स्टार्टिंग में तो वो उसकी बहुत हेल्प करती है, उसे बहुत सारी ड्रग्स ला कर देती है। पर जब कुछ दिनों के बाद उसका बजट हिलने लगा तो वो मिनी से कहती है कि तुम अपने ड्रग्स का इंतजाम खुद करो। ड्रग्स को बाई करने के लिए उसने मिनी से बोला कि तुम उस ड्रग डीलर के साथ टपाटप कर लो। मिनी ऐसा कुछ भी करने के प्लान में नहीं थी, इसलिए वो जल्दी से वहां से भाग जाती है। अब बाहर आकर के उसे रियलाइज हुआ कि वो कितनी अकेली है और उसे रिग्रेट भी हो रहा है कि उसने अपनी मॉम का साथ क्यों छोड़ा, जबकि वो तो उसकी इतनी फिक्र करती है। तो अब ज्यादा देर न करते हुए मिनी सीधा पहुंची अपने घर। यहाँ पर उसकी मॉम अपनी बेटी को देख करके बहुत खुश होती है। मिनी भी उन्हें गले लगाती है और वो दोनों साथ में कुछ देर रोने लगते हैं। खैर मिनी जब अपने रूम में पहुंची तो यहाँ पर उसने देखा कि उसके लिए ऑलरेडी एक लेटर रखा हुआ है। दोस्तों ये लेटर एक कॉमिक कंपनी की तरफ से आया था। मिनी को कॉमिक्स लिखने का बहुत शौक है और इसीलिए उसने एक कॉमिक कंपनी को अपनी कुछ कॉमिक्स सेंड की थी। एक्चुअली उस कंपनी को मिनी की वो कॉमिक्स बहुत पसंद आ गई हैं और इसलिए वो मिनी को जॉब देना चाहते हैं। सीन यहीं पर कट हो जाता है और कुछ दिनों के बाद हम देख रहे हैं कि मिनी बिल्कुल चेंज हो गई है। वो अपनी लाइफ से बहुत खुश है और अब वो पहले जैसी तो बिल्कुल भी नहीं रही। मिनी की इसी हैप्पीनेस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों मूवी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मेरे सेकंड चैनल का, उसे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर हम इससे भी ज्यादा तगड़ी तगड़ी मूवीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। और मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, आपका शिवाय साइनिंग ऑफ।